जल्दी से लेकर चलते हैं आपको अखिलेश के पास। पहला सवाल कौन सा है अखिलेश? बिल्कुल रोमाना, एक एक करके तमाम सवाल अपने दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं और उनके जवाब क्या है, इस रायशुमारी के क्या नतीजे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो दिलचस्पी आपकी होगी क्या कि राजस्थान में क्या होने वाला है। हमने भी जनता की नब्ज को वहां पर टटोला है, कई सवाल हमने पूछे हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द लोगों की जो राय है, जो उनका जवाब मिला, वो क्या है जरा आप समझिए। पहला सवाल जो पूछा हमने इस रायशुमारी में, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा? जवाब आपके सामने, हां कहने वाले 62% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हैं। इस सर्वे के मुताबिक 62% लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। अगला सवाल अब आपके सामने है। सवाल क्या है, जवाब क्या, वो भी आप जरा नजर डालिए। सवाल इस रायशुमारी में हमने ये पूछा था, जो अगला सवाल है प्रधानमंत्री को लेकर हमने पूछा। उसके बाद अगला सवाल ये, राजस्थान का जो ओपिनियन पोल हमने किया उसमें कि क्या बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। हां कहने वाले 56% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 30% लोग हैं, पता नहीं ऐसा कहने वाले 14% लोग हैं। तो इस सवाल का क्या जवाब मिला वो आपके सामने। क्या बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? हां 56% लोग कह रहे हैं, गौर फरमाइएगा। 56% लोगों की इस सर्वे के मुताबिक यह राय है कि बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। अभी तक बीजेपी ने वहां सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो क्या इसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को, यह भी बड़ा सवाल है। एक और सवाल आपके सामने, राजस्थान का जो पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, सवाल हमने यह भी पूछा कि बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा कौन है। जवाब आपके सामने है, देखिए तमाम जो नतीजा है। वसुंधरा राजे ऐसा कहने वाले 36% लोग हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके लिए 9% लोगों ने वोट डाले इस रायशुमारी में। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ पर जब सवाल पूछा गया, ऐसा कहने वाले 8% थे जो इन्हें भी सीएम का चेहरा मानते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय चेहरे की बात अगर बीजेपी की तरफ से की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है 36% के साथ। ये देखिए बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा अर्जुन मेघवाल 7%, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं 33% ऐसा कहने वाले लोग हैं। तो रोमाना, ये तमाम सवाल और इनके जवाब जो मिले हैं बड़े दिलचस्प हैं। तो सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस सवाल जवाब के सिलसिले से आप राजस्थान की सियासी नब्ज समझ पा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का यह सर्वे, जिसमें अभी तक जो सवालों से सियासी तस्वीर उभर रही है, वो ये बता रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी को साफ तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन चेहरा कोई आगे ना करने का नुकसान भी यहां पर बीजेपी को दिख रहा है। गहलोत के सामने बीजेपी आखिर क्यों है मौन? राखी जी का रुख करते हैं, जानते हैं राखी जी से। राखी जी, सर्वे में वसुंधरा के आगे लोकप्रियता में बीजेपी का कोई और नेता टिक नहीं रहा, वसुंधरा के नाम का ऐलान क्यों नहीं? देखिए रोमाना जी, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम कई जगह पे इस बात का डिस्कशन हुआ। पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा जो ये तय करता है कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मोटे तौर पे ये बात कई बार कही जा चुकी है कि हम लोग, हमारे सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो विकास के काम है उनके साथ, यहाँ पर संगठन की जो हमारी ताकत है, मैं बताना चाहूंगी कुल 52,000 बूथ है यहाँ पर, हमने पन्ना प्रमुख तक बना लिए, बूथ अध्यक्ष तक हमारा काम हो चुका है। तो संगठन की ताकत के साथ। और तीसरा बिंदु, जो करंट यहाँ पे सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इनकी विफलताएं, जिस तरह से 4.5 साल में हमने देखा कि जिन घोषणाओं के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई थी, कांग्रेस की विफलताओं पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले गहलोत वर्सेस कौन, जो बीजेपी मौन है, ये बीजेपी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये, आप यहाँ पर जो कह रहे हैं कि साहब बहुत सारे चेहरे हैं, मुझे लगता है जल्दी से सेतिया साहब का रुख करते हैं और जानते हैं सेतिया साहब, ये चेहरे बहुत ज्यादा है या फिर ये कलह बहुत ज्यादा है बीजेपी में कि एक चेहरा आगे नहीं कर पा रही है? नहीं, मुझे लगता है हाईकमान इसको डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि उसको वसुंधरा को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गलती वही कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो उसने कर्नाटक में की। अगर वहां पर मुख्यमंत्री को ना हटाया जाता, दूसरा मुख्यमंत्री ना लाया जाता, येदियुरप्पा अगर रहते तो भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतती। यही गलती मुझे लगता है राजस्थान में कर लेना चाहिए बीजेपी को। जल्दी से हम अब आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में एक्स फैक्टर, प्रधानमंत्री की रैलियों से फायदा मिलेगा और इसी साल में हम देख चुके हैं, अभी तक पिछले 9 महीने में हर महीने करीब करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है मोदी साहब का तो काम ही चुनाव प्रचार का है। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वो चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन बात ये इसलिए नहीं बना पा रहे हैं वसुंधरा राजे को
कि पिछली बार भी आप देखिए कि बीजेपी की रैलियों में क्या नारा लगता है, मोदी तेरे से बैर नहीं और वसुंधरा तेरे से खैर नहीं। मुख्यमंत्री ने हाथ ताल में अपनी बना ली थी। नहीं, आवाज में दिक्कत आ रही है आलोक जी, इसको ठीक कराते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी। पर प्रदीप जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि 5 साल पहले भी वाकई में यह नारा लगता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। 5 साल में भी लीडरशिप उस रूप में डेवलप नहीं हो पाई कि गहलोत वर्सेस कौन, इस सवाल का जवाब बीजेपी दे पाए राजस्थान में? नहीं, देखिए 2018 के चुनाव के बाद, खासतौर से लोकसभा चुनाव 2019 के बाद, बीजेपी ने कोशिश की एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत को उस रूप में प्रोजेक्ट करने की, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के रेजिस्टेंस के कारण वो हो नहीं पाया। और उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया के कद का कोई नेता राजस्थान बीजेपी में नहीं है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करने का फायदा भी है और नुकसान भी है। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थी तब उनको मुख्यमंत्री पद से न हटाना नुकसानदेह साबित हुआ। क्या इस बार उनको प्रोजेक्ट न करना नुकसानदेह साबित होगा, ये अभी साबित होना बाकी है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आंकड़ा ये कह रहा है कि लोकप्रियता के मामले में बीजेपी के भीतर, राज्य के अंदर वसुंधरा के सामने कोई टिक नहीं रहा, और ऐसे में गहलोत के सामने अगर बीजेपी मौन, तो ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।